तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक चेंजेस की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। मतलब हीट एक्सचेंज क्या हो गया, सिस्टम से ज़ीरो हो गया। अब इसको डिराइव करने का क्या तरीका है उसको देखिएगा बहुत ध्यान से। तो देखिए डेरिवेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो उसकी इक्वेशन कहती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जहां पर पी क्या है, प्रेशर होता है सिस्टम का। ठीक है, जो गैसेज या जो भी चीज उसके अंदर प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर होगा पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वी क्या होता है, वी वॉल्यूम होता है। ठीक है, और गामा क्या होता है, तो गामा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, ये चीज तो आपको पहले पता होनी चाहिए, दिस इज एडियाबैटिक इंडेक्स। और ये एडियाबैटिक इंडेक्स किसके बराबर होता है, तो Cp अपॉन Cv के बराबर होता है। अब एक आइडियल गैस इक्वेशन पे अगर आए तो हम लोग को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी कहती है। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो हमारी पहली इक्वेशन है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक चेंजेस में। हम लोग ने यहाँ क्या क्या बताया, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बताया। इसके बाद मान लीजिए हमको रिलेशन बताना है प्रेशर एंड टेम्परेचर में। ठीक है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन बताने के लिए हमको हटाना क्या है, वॉल्यूम हटाना है यहाँ से। तो वॉल्यूम कैसे हटाएंगे, तो इस फॉर्मूले से हम लोग वॉल्यूम हटा देंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ से अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, तो एन आर टी अपॉन पी के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम मान लेते हैं 1। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर टी अपॉन पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या अगर मान लेते हैं आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर भी आप देख सकते हैं आर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी। अब क्या करिए, इस v की जगह ये जो आपने v की वैल्यू निकाली है t अपॉन पी, उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा p इंटू, अब देखिए v की पावर गामा था तो v की जगह क्या रख देंगे हम, t अपॉन पी रख देंगे। तो ये हो जाएगा v इंटू टी अपॉन पी होल की पावर क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगर सॉल्व किया जाए तो कुछ ऐसे हो जाएगा, p इंटू टी की पावर क्या थी, गामा थी, अपॉन पी की पावर भी क्या हो जाएगी, गामा हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा है, इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो टी की पावर गामा ऊपर है और ये जो पी की पावर गामा नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो बन जाएगा पी की पावर माइनस गामा। तो यहाँ पी की पावर 1 हो गया, पहले से था, पी की पावर माइनस गामा हो गया, और क्या हो गया, टी की पावर गामा हो गया। और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो आपको पता होगा बेसेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशन आ गई, पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हम लोग ने रिलेशन किस में निकाला, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल लिया इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमको दो रिलेशन मिल चुके हैं, पहला पीवी के बीच में रिलेशन मिल चुका है कि पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा रिलेशन मिला प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अब बचा क्या, हमारे पास बचा वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, तो समझिएगा। हमको पता है पी वी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हमको क्या पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम 1 मान ले, ये भी एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट को हटा ही देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर, मतलब इस फॉर्मूले में से किसको हटाना है, प्रेशर को हटाना है। तो पहले आप इस फॉर्मूले से प्रेशर निकाल लीजिए, इस वाले फॉर्मूले से। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा आर टी अपॉन वी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आगे थोड़ा सॉल्व किया जाए, क्योंकि आर को हम लोग कांस्टेंट ही है आर है, तो क्या कह सकते हैं, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी, जैसे ऊपर किया था। इसके बाद क्या करना है, जो प्रेशर की वैल्यू हम लोग ने निकाली, ठीक है, थोड़ा सा ले आते हैं। देखिए जो प्रेशर की वैल्यू हम लोग ने निकाली टी अपॉन वी, ये हम लोग कहाँ पुट करेंगे, तो ये इस जगह पे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, टी अपॉन वी आया मल्टीप्लाइड बाय वी की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो टी तो ऊपर ही रहेगा, ये हो गया वी की पावर गामा, और ये जो वी है वी की पावर 1 जब ऊपर आएगा तो बना देगा वी की पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। इसको लिख सकते हैं टी इंटू वी की पावर गामा -1
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो रिलेशन आया वो कुछ इस तरीके का आया कि टेम्परेचर इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो तीन रिलेशन हमारे पास आ गए। क्या क्या आ गया? पहला आ गया पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया। दूसरा हम लोग ने रिलेशन देखिए अभी यहाँ पे डिराइव किया था, कहाँ गया? ये रहा, पी की पावर वन माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या आया? पी की पावर वन माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और तीसरा रिलेशन हम लोग ने ये फाइंड आउट किया है अभी, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तीन रिलेशंस होते हैं जो हम लोग को एडियाबैटिक चेंजेस जो कहलाते हैं, और यही हम लोग को डिराइव करने को क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसके तीनों के डेरिवेशंस आप लोग को पता होने चाहिए। पहला तो जनरल इक्वेशन है, बाकी दोनों के डेरिवेशंस आप लोग को पता होने चाहिए। तो इस तरीके से ये आसान सा डेरिवेशन किया जा सकता है।